नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्रेश्वर चैनल पर आपका स्वागत है। छात्रों के जायज मुद्दे उठाना लोकतंत्र में अधिकार है। सरकार से सवाल करना भी एक बड़ा अधिकार है। अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अहम सवाल यह है, क्या किसी जायज छात्र आंदोलन को हिंसा, हुड़दंग और अराजकता की ढाल बनाया जा सकता है? क्या प्रदर्शन की आड़ में संसद की तरफ गैरकानूनी मार्च किया जा सकता है? क्या पुलिस पर हमला करने वालों को सिर्फ इसलिए माफ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रदर्शनकारी या छात्र बताया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज ऐसी घटनाओं को बिना स्पष्ट जवाबदेही के छोड़ दिया गया, तो क्या कल देश के किसी भी संवेदनशील संस्थान के बाहर भीड़ इकट्ठी करके कानून को चुनौती देने की परंपरा शुरू नहीं हो जाएगी? यही वह गंभीर सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बहस सामने आई। इस जंतर मंतर मामले में बड़ी संख्या में याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और सुनवाई के दौरान विभिन्न पक्षों की ओर से सीनियर एडवोकेट्स ने अपनी अपनी दलीलें रखी। वहीं एडवोकेट डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया। डॉक्टर रिजवान का कोर्ट से सीधा सवाल था, अगर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इसलिए ना की जाए कि वे प्रदर्शनकारी थे, तो भविष्य में कानून व्यवस्था कैसे कायम रहेगी? तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाली एजेंसियां क्या करेंगी? और यह सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है, यह सवाल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल का है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दलील भी आई कि निर्दोष छात्रों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से पूरे घटनाक्रम की जांच की बात सामने आई और लोकतंत्र में यही सही रास्ता है। जिस छात्र ने वास्तव में अपनी समस्या के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाई, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जिस छात्र पर बिना पर्याप्त आधार के मामला बना, उसके भविष्य को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। यह 100% सही सोच है। लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई प्रदर्शनकारी हिंसा करता है, पुलिस कर्मियों पर हमला करता है, सार्वजनिक व्यवस्था को तोड़ता है, गैर कानूनी तरीके से संवेदनशील क्षेत्र की ओर बढ़ता है या आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो केवल बच्चे, छात्र या प्रदर्शनकारी कहलाने से अपराध समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि कम भी नहीं होता। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सुप्रीम कोर्ट में एक और बेहद गंभीर बात सामने आई। पुलिस की ओर से यह पक्ष रखा गया कि बल का न्यूनतम प्रयोग किया गया, जबकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात भी सामने आई है। अब अगर छात्र घायल हुए हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। अगर पुलिस की कार्यवाही में कहीं जरूर से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पर हमला हुआ है, तो उन हमलावरों की पहचान और जवाबदेही भी बहुत जरूरी है। न्याय का मतलब किसी एक पक्ष को सही और दूसरे पक्ष को गलत घोषित कर देना मात्र नहीं है। न्याय का मतलब है जो निर्दोष है उसे सुरक्षा मिले और जो दोषी है उसे कानून के अनुसार सजा भुगतनी पड़े। और यहां पर सैयद रिजवान अहमद की एक दलील विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर रिजवान का तर्क था कि यदि हर तोड़फोड़ आंदोलन के बाद व्यापक रूप से मुकदमे वापस लेने की परंपरा बनती है, तो यह भविष्य के लिए गलत संदेश दे सकती है। उन्होंने आगे कहा, कल्पना कीजिए कल कोई भी समूह सड़क पर उतरे, फिर हुड़दंगी, भीड़ बढ़े और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े, फिर पुलिस से भीड़ का टकराव हो और अंत में यह उम्मीद रखी जाए कि कुछ समय बाद हम सबको माफी मिल ही जाएगी, तो फिर कानून का डर किसके भीतर रहेगा? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की ताकत होनी ही चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की ताकत कानून तोड़ने में नहीं,
कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने में है। संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थाओं में से एक है। उसकी सुरक्षा कोई मामूली विषय नहीं है। अगर किसी प्रदर्शन को एक निश्चित स्थान पर अनुमति मिली है, तो अनुमति की सीमाओं का सम्मान भी उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। दोस्तों, प्रदर्शन की अनुमति का अर्थ यह नहीं हो सकता कि प्रदर्शनकारी जब चाहें, जिस दिशा में चाहें, भीड़ के साथ आगे बढ़ जाएं। विशेष रूप से तब जब सामने संसद जैसी संवेदनशील संस्था हो। यहां एक बात बिल्कुल साफ रहनी चाहिए। संसद के खिलाफ हिंसा, संसद में जबरन प्रवेश का प्रयास या संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में लेने की कोशिश किसी भी विचारधारा, किसी भी संगठन या किसी भी आंदोलन के नाम पर स्वीकार नहीं की जा सकती। देश में सरकारें बदलती रहेंगी, राजनीतिक दल आते जाते रहेंगे, लेकिन संसद, संविधान और कानून व्यवस्था देश की स्थायी संस्थाएं हैं और हर देशभक्त नागरिक का फर्ज है कि वह इन पर आंच ना आने दे। इन संस्थाओं की गरिमा और सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ एक दूसरी बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। देशभक्ति का अर्थ यह नहीं कि पुलिस की हर कार्रवाई को आंख बंद करके सही मान लिया जाए। अगर किसी निर्दोष छात्र के साथ ज्यादती हुई है, तो गुनाहगार के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर किसी पुलिसकर्मी ने अधिकार का दुरुपयोग किया है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन देशभक्ति का अर्थ यह भी नहीं कि पुलिस पर हमला करने वाले, हिंसा करने वाले या अराजकता फैलाने वाले लोगों को सिर्फ इसलिए बचा लिया जाए क्योंकि उन्होंने छात्र आंदोलन के नाम पर पुलिस पर हमला किया हो, हिंसा की हो, संसद भवन पर निशाना साधा हो और भारत को बांग्लादेश या नेपाल बनाने तक की धमकी तक दे दी हो। ऐसा दोहरा मापदंड देश को कमजोर कर सकता है। इसलिए इस मामले में सबसे उचित रास्ता एक ही है, और वह है निष्पक्ष जांच, भरोसेमंद वीडियो और अन्य विश्वसनीय उपलब्ध साक्ष्यों की जांच, घायल छात्रों की भी जांच, घायल पुलिसकर्मियों से भी जाना जाए उनके साथ क्या कुछ हुआ, और हर व्यक्ति की भूमिका के आधार पर कानून के अनुसार निर्णय। निर्दोष छात्र को न्याय और दोषी को दंड, यही असली न्याय होगा। और शायद इस पूरे मामले से देश को सबसे बड़ी सीख भी यही मिलनी चाहिए। सरकार की भरपूर आलोचना कीजिए, सरकार से कड़े सवाल पूछिए, सड़क पर जरूर उतरिए, जोरदार आंदोलन जरूर कीजिए, लेकिन देश के लोकतंत्र को अराजकता की भट्टी में झोंकने की कोशिश मत कीजिए। छात्रों की आवाज को किसी राजनीतिक या अराजक एजेंडे का हथियार मत बनने दीजिए, क्योंकि जिस आंदोलन की शुरुआत जायज मांग से होती है, लेकिन रास्ता हिंसा और कानून तोड़ने तक पहुंच जाता है, उस आंदोलन में सबसे ज्यादा नुकसान उसी आम छात्र का होता है जिसके भविष्य और अधिकार की बात आंदोलन के शुरू में की गई होती है। इसलिए निर्दोष छात्रों के भविष्य की रक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन कानून तोड़ने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश भी होना चाहिए। भारत में विरोध का तो अधिकार सबको है, लेकिन हिंसा का अधिकार किसी को भी नहीं। असहमति का अधिकार है, लेकिन अराजकता का अधिकार नहीं। सरकार से सवाल करने का अधिकार है, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने की छूट बिल्कुल नहीं है, किसी को भी नहीं है। कानून कठोर हो सकता है, लेकिन उसका प्रयोग निष्पक्ष होना चाहिए, और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। क्योंकि देश किसी एक पार्टी का नहीं है, देश किसी एक सरकार का नहीं है, देश हम सबका है। और इस देश की संसद, संविधान और कानून व्यवस्था की रक्षा करना केवल सरकार या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर देशभक्त नागरिक की जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।